हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्षेत्रमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयत। तो आयत से बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वो आपका आयत का एरिया पूछ लेगा, एक आपका आयत का परिमाप पूछ लेगा और एक आयत का आपसे विकर्ण पूछ लेगा। तो देखिए, एक एक करके इन तीनों के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है आयत के, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग। तो इसमें दो तो लंबाई है और दो ही क्या है, चौड़ाई है। तो दो कॉमन ले लेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × L+B। और विकर्ण क्या होता है, √L² + B²। चलिए अब इनके एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। देखिए भाई, यह है आयत का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण ज्ञात करो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी, 10 सेंटीमीटर की लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब निकालते हैं परिमाप। परिमाप क्या था, 2 × L+B बराबर 2 × L कितना 10, B कितना 8, कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका, ये होगा परिमाप। अब निकालते हैं इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, √L² + B² बराबर √L की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस B की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64। तो कितना आ गया, √164 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका, ये होगा विकर्ण। तो इस तरह क्वेश्चन आयत में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप होता है तुम्हारा 2 × L+B। अब देखिए लंबाई चौड़ाई इन्होंने एग्जैक्ट तो दी नहीं है, अनुपात में दी है। तो लंबाई को क्या मान लेंगे हम, 4x, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम, 3x। इतनी बात समझ आ गई। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। परिमाप कितना दिया हुआ, 28 बराबर 2 × 4x + 3x। 28 = 2 × 4 3 7, 7x, 7 दूनी 14x बराबर 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दूनी 28। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। आपसे लंबाई पूछा है तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई पूछी है 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है यदि किसी आयत का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तो उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो। देखिए परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L+B। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। काट देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो L+B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। इसने आपको चौड़ाई ज्ञात करवाई है और लंबाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। लंबाई यहाँ रख देंगे 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, ये निकालना है 16 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 में से 8 गए 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी उसकी, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये एक वर्ग की तरह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। क्योंकि एक आयत वर्ग हो सकता है लेकिन एक वर्ग कभी भी आयत नहीं हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तथा उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण ज्ञात करो। देखिए परिमाप क्या होता है, 2 × L+B बराबर कितना रखा, 12 सेंटीमीटर। एक भुजा रखी उसने कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो किसी एक भुजा को मान लीजिए, चाहे लंबाई मान लीजिए चौड़ाई मान लीजिए। हमने मान लिए चौड़ाई, बी दे रखी है उसमें 4 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा 2 × L+4 बराबर 12। कितने बार जाएगा ये, 6 बार। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर।
यहाँ पे क्या आ गई लंबाई, और आपके पास लंबाई भी चौड़ाई भी, विकर्ण पूछा है। विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 16, कितना आ गया 16,420। ठीक है भाई, अब ये कितना जाएगा, अंडर रूट 20 का मतलब क्या होता है, बताओ भी क्या था अंडर रूट 20 का मतलब, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2√5 सेंटीमीटर का क्या आएगा विकर्ण। तो ये हुए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।